नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उन मसलों पर चर्चा करते हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं, समाज की अच्छाइयों बुराइयों को उजागर करते हैं। ऐसे मुद्दों पर हम यहाँ पर जो स्टूडियो में मेहमान बुलाते हैं, हम उनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि ये समाज के लिए इन मुद्दों का क्या महत्व है, किस प्रकार से ये मुद्दे समाज को प्रभावित करते हैं। आज जो मुद्दा हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है ऑनर किलिंग का। ये जो विवाह युवा युवती कर लेते हैं आपस में तय करके, और या कहें प्रेम विवाह जो हो जाते हैं, और उसके पश्चात समाज या परिवार उनमें से किसी को मौत के घाट उतार देता है, किसी न किसी तरीके से उसकी हत्या हो जाती है और वो उपस्थित और वो जो है अब इस प्रकार के अपराध में वो परिजन जो है वो लिप्त हो जाते हैं। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं हम हमारा पब्लिक एजेंडा का कार्यक्रम। और सबसे पहले मैं कल्पना शर्मा जी के पास आना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर उनके विचार क्या हैं और किस तरीके से वो इसको देखती हैं। देखिए, ऑनर किलिंग की जो हम बात करते हैं, पहले की अपेक्षा अगर अब बात की जाए तो अब बहुत कम इस तरह के केस सामने आते हैं जिसमें परिवार ऐसे सदस्य या घर के उस लड़की या लड़के को सजा देते हैं जो किसी से प्रेम संबंध के बाद शादी कर लेते हैं। परिवार में, समाज में इस तरह की शादियों को मान्यता नहीं दी जाती थी, जिसके चलते अक्सर ऐसी घटनाएं पहले बहुत सामने आती थी। समाज एक रूढ़िवादी सोच कह लीजिए या फिर उनके अपने मान्यताएं होती थी जिसमें दो परिवार वाले ही लड़का या लड़की से संबंध तय करते हैं, उसके बाद उनकी शादी विधि विधान से की जाती थी। लेकिन क्योंकि लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ा, उसके चलते इस तरह की शादियां होने लगी, जो लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी करने लगे, जिसके बाद परिवार में कहीं ना कहीं या समाज में इस तरह की परिवार को ये लगता था कि उनकी समाज में रेपुटेशन कम हो गई या उनका जो एक रुतबा था वो कम हो गया। क्योंकि इस तरह के केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि या तो पुरुष वर्ग अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो वो नीची घर वाली कोई ऐसी परिवार से लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लड़की अच्छे घर से है तो वो नहीं चाहती कि धर्म या जाति या इस आधार पे उनके परिवार वाले दूसरे उसमें शादी उनको मान्य रखा जाए, जिसके तहत इस तरह के अक्सर केसेस सामने आते थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की खाप पंचायतों में फैसले दे दिए जाते थे जिसमें इस तरह की कोई भी शादी करने वालों के खिलाफ परिवार वाले खुद ही ये कह देते थे कि इनको मृत्युदंड दे दिया जाए, जिसके तहत समाज उस जो हत्या की जाती थी उसको छिपाने का भरसक प्रयास करता था। ये चीज़ें बाहर ना जाए, गांव से बाहर ना जाए, थाने कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, उसकी पूरी व्यवस्थाएं समाज आपस में ही तय कर लेता था और खुलेआम उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। लेकिन समाज में परिवर्तन हुआ, कानून का डर लोगों में व्याप्त हुआ, लव मैरिज एक्ट लागू हुए जिसमें शादियां दूसरी धर्म या जाति से करने को अपराध नहीं माना गया। कठोर अगर इस तरह का कोई अपराध करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी, जिसके तहत काफ़ी हद तक अब देखा जाए ऑनर किलिंग के मामले हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई। हाँ, समाज में ये बात सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन केसेस की संख्या अब तक सामने नहीं आई। मेरे ख्याल से 2007 में आखिरी बार इस तरह के मामलों का काउंटिंग करी गई थी जिसमें बताया था कि कितने केसेस आए। उसके बाद इसका नाम बदल करके अलग जाति या धर्म में शादी करना
बता दिया गया, लेकिन जो उसका ऑनर किलिंग, जो इसका एक वर्ड हम लोग यूज़ करते थे, उसका नाम बदल दिया गया। लेकिन ऐसा है कि आज भी समाज में काफ़ी हद तक दूसरे धर्म या जाति में विवाह करने को परिवार वाले गलत मानते हैं, लेकिन क्योंकि कानून का डर उनमें व्याप्त है, तो ऐसे चलते केसेस में कम मृत्यु दे देना या मर्डर कर देना काफ़ी हद तक कमी उस समाज में आ रही है। सर, पुष्पेन जी, आप इस बारे में ऑनर किलिंग जो शब्द है, इस शब्द का जो है किस प्रकार से विवेचना करेंगे और समाज में व्याप्त जो ये बुराई है इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? जी कानूनगो जी, जैसा कि अभी कल्पना बहन ने कहा कि समाज रूढ़िवादिता को लेकर के और चलता आ रहा था। कुछ समय पहले जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। पहले कोई महिला की शादी होती थी और उसके पति का देहावसान हो जाता था तो उसको भी चिता में जला दिया जाता था, जबरदस्ती, अगर उसकी मर्जी नहीं भी होती थी तो भी जला दिया जाता था। लेकिन उसका सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। ऐसे ही जैसी कल्पना बहन ने कहा कि पूर्व में बहुत अभी 10 साल 5 साल पहले जो रूढ़िवादिता थी, जैसे कोई अगर लव मैरिज कर लेता है किसी दूसरी जाति संप्रदाय के लोगों में तो वहां पर उसको मान्यता नहीं मिलती थी। मान लीजिए कि कोई बड़े समाज में कोई छोटी समाज की लड़की ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, तो बड़े समाज वाले उसको मतलब बड़ा दिल दिखा करके और उसको स्वीकार नहीं करते थे और आने वाले समय में आगे चल करके उसकी हत्या कर दी जाती थी, वो चाहे वो किसी घटना में परिणित करके कर दी जाती थी। तो उसको लेकर के अगर कोई रिपोर्ट होती थी, ये पहले तो रिपोर्ट नहीं होती थी, अगर रिपोर्ट होती भी थी तो पहले वो सरपंच और पंच के माध्यम से उसको बिठा करके और मतलब उनको बैठ करके और सारी बातें करके और उस विषय को खत्म करने की कोशिश की जाती थी। जी हाँ, जी। लेकिन जब से सोशल मीडिया सक्रिय हुआ है तो ये जो घटनाएं हैं वो छुप नहीं पा रही हैं। तो इन घटनाओं को दूसरे रूप में परिणित करने के लिए कहीं दहेज का कोई प्रलोभन दिखा करके या अन्य कोई घटना घटित दिखा करके और उसको हो रहा है समाज में ऐसा, लेकिन वो घटना दूसरी तरीके से उसको परिणित करके दिखाई जाती है। जबकि ऐसा ही समाज में बड़ी ही विचित्र बात है कि अगर कोई भी बालिका या बालक दूसरे समाज में दूसरे कास्ट में शादी करता है, प्रेम विवाह करता है, तो अगर उसको मान्यता नहीं दी जाती है समाज में तो किसी को भी इस तरह की घटना घटित करने का कोई कर्तव्य नहीं मिल जाता है या उसको कोई ऐसी वो नहीं मिल जाती है कि हम इस तरह की घटना को घटित करें। क्योंकि समाज हमारा बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्म के अनेक जाति धर्म के अनुयायी हैं यहाँ पर हमारे और इस जाति और धर्म के हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के सोच के भी लोग रहते हैं। तो इस सोच को चूंकि हम दूसरे की सोच में नहीं मिल सकते हैं तो सोच का फर्क भी है, लेकिन समाज में ये जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी कुरीतियां हैं, उसको ब्राट रूप में अगर हम देखा जाए तो आज के जो लोग हैं, आज के जो अभिभावक भी हैं या आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं, इन चीजों से दूर हो रहे हैं। और अगर किसी से उन्होंने लव मैरिज कर ली है या प्रेम विवाह कर लिया है या एक दूसरे को मान करके किसी चीज को मानते हैं तो ये सब घटनाएं घटित करने के लिए बार बार सोचा जाता है। जैसा कि कल्पना बहन ने यह भी कहा कि कानून का डर, तो निश्चित तौर पर कानून का डर भी अब सताने लगा है। ऐसा करने से पहले 4 बार लोग सोचते हैं और मेरे मत के अनुसार इस तरह का कृत्य करना भी महापाप है। ये महापाप की श्रेणी में आता है। किसी की बहन बेटी को आप अपने घर लेके आते हो तो उसके साथ इस तरह का कृत्य करना महापाप की श्रेणी में आता है और समाज इसकी कोई इजाजत नहीं देता है कि आप किसी प्रकार से इस तरह के कृत्य करें। जी कानून बोलिए। जब आप किसी को जान दे नहीं सकते तो आपको किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। और अधिकतर प्रकरणों में ये देखा गया है कि जो युवक युवती हैं वो आपस में चर्चा करने के बाद अपने अभिभावकों को भी उसमें सम्मिलित करके इसके पश्चात जो है वो विवाह के स्तर तक पहुंचते हैं। अंशु जी, आपके पास आके इस प्रश्न पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इस ऑनर किलिंग के मामले को। देखिए, पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत ही उचित बातें कही
साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ऑनर किलिंग है वो आज से नहीं, आदिकाल से ही कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन में अपनी जगह बनाता हुआ आ रहा है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज को अपनी एक मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव, संतुलन और जो हमारी सामाजिक सामाजिक व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से सोचना और समझना होगा। क्योंकि आपने भी कहा कि जिसकी हम जान देने के लिए नहीं हकदार हैं तो लेने का क्या हक है हमें। तो यही है कि अगर हम समझदार हैं, अपने पसंद का कोई काम करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो स्त्री हो, या फिर मैं तो कहती हूँ मिडिल एज कोई भी व्यक्ति हो, अपने पसंद का कोई कृत्य करता है और उसका ये अपना निर्णय होता है कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे संचालित करूंगा, प्रतिपादित करूंगा, तो उसमें किसी और का दखलंदाजी या किसी और की जोर जबरदस्ती और उसके ऊपर भी कि किसी और का ये बात कि वो उसकी मौत का कारण बन जाए, उसको मारने की पूरी साजिश रच दे, तो ये तो अपने आप में बहुत ही दुखद पहलू है हमारे समाज का। साथ ही यहाँ पर जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी तंत्र व्यवस्था है, इस पे भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। क्योंकि क्या समाज में ये चीजें अभी तक होती नहीं आ रही हैं? क्या हमारे कानून के रक्षक जो हैं या जो हमारे कानून बनाने वाले हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह की अव्यवस्था है और किस तरह की डिमेरिट्स हमारे समाज में इसके कारण आ रहे हैं? जैसे कोई कपल ने एक निर्णय लिया कि हम दोनों, चाहे वो उनका जाति धर्म कुछ भी अलग अलग हो, पर उस कपल ने निर्णय लिया कि हम अपने आगे का जीवन एक साथ बहुत खुशी खुशी बिताएंगे, चाहे उसमें परिवार वालों की मर्जी हो या नहीं हो, क्योंकि वो वयस्क हो गए हैं, उनको अपना अच्छा बुरा आगे की सोच समझ सब तरह से वो परिपूर्ण है। इवन आप उनको आर्थिक दृष्टि से भी देखें, वो हर तरह से पूरी तरह से परिपक्व हैं। तो क्यों नहीं घर वाले इस चीज को सोचते हैं कि अगर उनके निर्णय हैं और सही निर्णय तो हम उनका साथ दें? क्यों प्रतिष्ठा पर दाव लग जाता है? क्यों जाति विशेष के लोग उस पर हावी हो जाते हैं और अपनी जात का या अपनी धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब एक इस तरह का विषय बना लेते हैं कि हमारी ये तो जाति की बेइज्जती है, हमारे धर्म की लड़की अगर दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी करेगी ये तो पूरे समाज के लिए कलंक हो गया। तो इस तरह की जो मनोदशा है या राजनीतिक मनोदशा के द्वारा किए गए इस तरह के कृत्य हैं, ये सबसे दुखद पहलू है हमारे समाज का। नेचुरल डेथ्स हैं, किसी कारण से उसने अपने मन से खुद को ही सुसाइड कर लिया, वो देखिए डिफरेंट पहलू है। पर जो इस तरह के कृत्य हैं ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। इसमें भी कानूनी पहलू ये कि कानून व्यवस्था भी उस तरह से काम नहीं करती है। भाई अगर आपराधिक मनोवृत्ति के लोग या कुछ जाति संप्रदाय के लोग इस तरह की चीजों में ज्यादा इंडल्ज पाए जाते हैं तो आप उन व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, वहां आप चेक लगाइए, वहां आप इन चीजों को स्ट्रेटेजिकल तरीके से समझिए। और एक बहुत बड़ा शोध का विषय है कि क्यों इस तरह के कृत्य हमारे समाज में हो रहे हैं। तो अगर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो उन विशेष समुदाय, उन विशेष मानसिकता के लोगों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और कानून व्यवस्था का डर जो होता है कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, किसी की जान के लिए हम दुश्मन बन जाते हैं, तो हमको डेफिनेटली कानून सजा देगा। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो कानून सजा देगा ही। तो क्या होता है कि एक विशेष जाति समुदाय के लोगों ने किसी कपल को मार दिया, अब उनके ऊपर राजनीतिक इतना बड़ा वरद हस्त होता है सर कि बहुत सारी चीजों को ऐसे डाइल्यूट किया जाता है कि वो जो दोषी लोग हैं उनको सजा ही नहीं मिल पाती। इन चीजों को देख के दूसरे लोगों का मनोबल बढ़ता है, फिर वो एक वो होता है ना, एक जुनून होता है, एक पैशन हो जाता है कि अरे हमारे विशेष वर्ग की लड़की कैसे वहां गई, अब तो हम इस लड़के को बिल्कुल निपटा के रहेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कानून के भी बहुत सूक्ष्म दृष्टा के साथ इन चीजों को समझना चाहिए। और कानून तो सबके लिए बराबर है, वहां फिर कानून का डर हमारे समाज में होना ही चाहिए, तभी तो ये चीजें रुकेंगी। नहीं तो गलत तो है ही है, तो जो गलत है उस चीज को हमारी कानून और हमारा जो तंत्र है उसी को सुचारू करना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह के वाक्य होते रहेंगे और इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी। अभी 2-3 दिन पहले का ही मामला है, अखबार में आया था कि एक लड़की की जो है हत्या करके उसको फांसी पर लटका दिया गया था। और ये 2 या 3 दिन पूर्व का ही एक प्रकरण है। तो
इसमें जो पहले के ज़माने में एक कुरीति जो चली थी बाल विवाह की, तो बाल विवाह जब कर दिए जाते थे उस समय यहाँ तक होता था कि गर्भ में ही जो है वो विवाह तय हो जाते थे। गर्भ में भाई मेरे यहाँ लड़की यदि होती है और तुम्हारे यहाँ यदि लड़का होता है तो अपन एक दूसरे की शादी इनकी कर देंगे, यहाँ तक ये स्थिति निर्मित हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में ये उस ऑनर किलिंग वाले मामले जो है वो सामने दिखाई नहीं देते थे। मैं ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि बाल विवाह एक उचित प्रथा थी, बाल विवाह बिल्कुल कहीं से भी होना नहीं चाहिए। लेकिन कल्पना जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे समाज में जितने एनजीओज हैं उनकी भूमिका इसमें क्या होना चाहिए और किस तरीके से वो इनको रोकने की स्थिति में समर्थ हो सकते हैं। जिस तरह कानून सर आपने अभी कहा कि बाल विवाह पहले हो जाया करते थे, आप देखिए समाज से काफ़ी हद तक उस तरह के जो विवाह हैं उन पे रोक लगाई गई। इवन आजकल जो सीरियल्स बन रहे हैं उनसे बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है, समाज में जागरूकता फैलाई गई, उन छोटे वर्गों तक, वो गाँव से कस्बों से वहाँ सब जगह वो समाज सेवी संस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। जैसे भी कोई अगर ऐसे विवाह की कोई जानकारी आती है तुरंत एक्शन लिया जाता है, प्रशासन वहाँ जाके समझाइश देता है, माँ बाप के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। तो उसका जो एक डर है उसके चलते ऐसे बहुत सारे केसेस में ज़रूर परिवर्तन आया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बाल विवाह खत्म हो गए, आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाल विवाह को स्वीकृति है, समाज में गुपचुप तरीके से विवाह कर दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन समाज की रूढ़िवादिता कह लीजिए या उस जो कल्चर है जो उनका, वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकले, अब तक वो इतने टेक्नोलॉजी बेस पे उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हुए कि उन तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, या जब उनको समझाइश दी जाती है तो कुछ लोगों को तो आज तक ये नहीं पता उन इलाकों में कि बाल विवाह कोई कानूनी अपराध भी है। ऐसा नहीं है कि समाज में हर कॉर्नर तक वो मैसेज पहुँच गया है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हद तक कमी आई है। समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, हमारी सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि जागरूकता एक बहुत बड़ा वर्ग, हमारा देश बहुत छोटा देश नहीं है जहां 130-135 अरब की जनसंख्या जिस देश में हो उस देश से अगर आप ये उम्मीद कर लें कि एकदम से परिवर्तन आ जाएगा, समाज में परिवर्तन लाने में लंबा समय ज़रूर लगता है, लेकिन उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो हमारी ऑनर किलिंग जिस तरह से मामले हैं, या हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी ना की जाए, अभी लव जिहाद जिस तरह से मामले हैं, जिस तरह से अभी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर के भी काफ़ी बहस चली रही है। वो भी काफ़ी हद तक, देखिए लव जिहाद से इससे इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि लव जिहाद बिल्कुल अलग एक मामला है जिसमें एक अलग विषय, बिल्कुल अलग विषय है, उसको इससे नहीं कनेक्ट करूंगी। लेकिन उस तरह के जो विवाह विच्छेद होते हैं, जो शादियां की जाती हैं, उसी में कुछ विशेष संप्रदाय ने उसको इसमें जोड़ करके एक नया कानून बनाने की मांग की जरूर की है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के अभी समाज में उस तरह की रूढ़िवादिता खत्म नहीं हुई है। आज भी एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ संबंध बनाने में इतनी आसानी सहजता नहीं रख पाता है। उसके कारण है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों के अपने अलग धार्मिक रीति रिवाज होते हैं। कोई नहीं चाहता कि क्योंकि उनकी लड़की दूसरे समाज में जाएगी वो उस तरह से उस कल्चर को अपनाएगी या नहीं, दूसरा परिवार उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, नए कल्चर में उसको ढलने में कितना समय। परिवार की 10 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के कोई परिवार नहीं चाहता कि उसकी लड़की या लड़का दूसरे किसी समाज में जाकर के शादी करे। उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। समाज में अभी लोगों को अवेयर की जा रही है कि शादियां दो परिवारों का संबंध जरूर है, लेकिन लड़का लड़की की रजामंदी उसमें बहुत मायने रखती है। वो किस तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं ये उन पे छोड़ दिया जाए। लेकिन क्योंकि समाज का अपना दायित्व होता है, समाज में हम सब सामाजिक प्राणी हैं, उनकी अपनी रीतियां, अपने रीति रिवाज, अपने नियम होते हैं, तो उसको इतनी जल्दी आप परिवर्तन के रूप में लाने की कोशिश करें तो इतना संभव नहीं है। लेकिन
धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो समाज को भी, लोगों को भी समय ज़रूर लगेगा, जिसके चलते इन सारी चीज़ों में बदलाव लाया जाएगा। लेकिन अभी एकदम से आप सोच लीजिए कि सारे प्रकरण बंद हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो ऐसा तो मुझे अभी संभव नहीं लगता है, लेकिन अंतर ज़रूर है सर। बिल्कुल। पुष्पेन जी, ये जो इसी से संबंधित एक विषय है कि भाई ऑनर किलिंग या तो हत्या कर दी गई, कभी कभी विवाह के पश्चात वो लड़की को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो किसी न किसी मामले को लेकर के कि वो स्वयं ही जो है अपने जीवन का अंत कर लेती है। तो ये भी एक उसी ऑनर किलिंग का ही एक स्वरूप है जो सामने आता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें दो पहलू रहते हैं। हम एक पहलू देखने की कोशिश नहीं करें। जब कोई बालिका किसी ससुराल में आती है तो वो ये मान के आना चाहिए उसको कि हम एक घर छोड़ करके, माँ का घर छोड़ करके और हम अपने पति के घर जा रहे हैं, तो वो भी हमारा ही घर है। उसको वहाँ एडजस्ट करना चाहिए। जिस तरह से अपनी माँ को प्यार करती है, वैसे ही उसको सास को भी प्यार करना चाहिए। रही बात, देखिए कि सोच का फर्क भी होता है। जब कोई दूसरे समाज की लड़की दूसरे समाज में जब जाएगी तो वो सोच का अंतर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम बहुत सारी ऐसी शादियां हमने देखी हैं कि टूटती क्यों हैं, वो सोच से टूट जाती हैं। मेरी और किसी महिला की सोच नहीं मिलती है तो वो बहुत दिन तक शादी नहीं रहेगी, 1 साल 2 साल 4 साल। पहले भी हम अगर अपने माता पिता या हम अपने दादा दादी तक के समाज पे चले जाएं तो ऐसी शादियां आपने नहीं देखी होंगी कि जो टूट गई हों। ये अभी 20 साल 25 साल के अंतराल में ये शादियां जो लगातार डिवोर्स या टूट जाना या ऑनर किलिंग या किसी बालिका को मार देना, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं जी, इसमें मैं आपको रोक के एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि ये जो एक संचार माध्यम जो बढ़े हैं, टीवी, मोबाइल, इन पर जो सीरियल्स आते हैं, मोबाइल में जो चीज़ें दूसरी आती हैं और जो जैसे अपराध वाले सीरियल आते हैं या कुछ आते हैं, तो इनका क्या रोल है क्या इसमें? देखिए, इस प्रकार की मानसिकता बनाने। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये जो इडियट बॉक्स है ना, दिन भर कुछ भी दिखाता रहता है, इसको हम इडियट बॉक्स बोलते हैं। ये जो वैसे फिल्में समाज का दर्पण है, समाज की होने वाली कुरीतियां या जो कथा है उसको पटकथा में और रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है, ये हम मानते हैं। लेकिन जो घटना को रोमांचित करके उनको दिखाया जाता है, चाहे वो किसी भी घटना को ले लीजिए या हमारी बहन बेटियां घर में बैठ करके और जो धारावाहिक देखती हैं, धारावाहिक देखना अच्छी बात है, रोमांच के लिए देखा जाए, समय पास के लिए देखा जाए, लेकिन वो जिस प्रकार से घटना को घटित करके और भांति भांति के उसमें दिखाया जाता है, और बल्कि जैसा कि बहुत सारे ऐसे धारावाहिक हैं जो घटनाओं से घटित दिखाए जाते हैं, तो उसमें तो बल्कि एडवाइस दी जाती है कि ऐसा किया गया, ऐसा किया गया, तो लोग उससे घटना घटित करने के लिए प्रेरणा लेते हैं कानूनगो जी। तो ये निश्चित तौर पर मेरे मन से, मैं अपनी मति के अनुसार बता रहा हूं, मेरी मति अनुसार ये निश्चित तौर पर इनका भी बहुत बड़ा दोष है, और मैं इसको दोषी मानता हूं कि इस तरह के कृत्य करके और अपनी टीआरपी के लिए ये लोग ऐसा करते हैं जिससे कि समाज उस कुरीति की ओर जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें भी प्रसारण मंत्रालय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्रसारण करने के लिए निषेध की आवश्यकता है कि इसमें रोक लगाई जाए। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि जाति संप्रदाय के ऊपर इंगित करते हुए फिल्में बनाई जाती हैं। मैं किसी भी जाति को, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं कोई भी ब्राह्मण डायरेक्टर किसी अन्य जाति के लिए गलत तरीके से फिल्में बनाए। रोमांच का विषय अलग है। आप समय को लेकर के अच्छी फिल्में बनाइए, समाज को जगाने के लिए फिल्म बनाइए, जाति को जगाने के लिए फिल्म बनाइए, लेकिन किसी भी जाति विशेष को इंगित करने के लिए ऐसी कोई फिल्म मत बनाइए, नहीं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी भी जो समाज में चल रहा है, चाहे वह आरक्षण के मुद्दे देख लीजिए या अन्य बहुत सारे, चूंकि आज यह विषय नहीं है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें आज समाज बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पहले कानूनगो जी गांव में किसी भी
समाज की लड़की की शादी होती थी, मुझे याद है कानूनगो जी, हम लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक उस परिवार में जाते थे और जो यथाशक्ति होती थी उसको उपहार स्वरूप देते थे और ऐसा लगता था कि हमारे परिवार की लड़की की शादी हो रही है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग की लड़की हो। और उस लड़की की अगर कहीं से भी उस लड़की के परिवार के ससुराल वाले आते तो उसको उसी रिश्ते से देखा जाता था कि वो चाहे वो हमारा रिश्ता है, हमारा रिश्तेदार है, जो है वो गांव की माने जाते हैं। जी मैं वही कह रहा हूं कि वो रिश्ते होते थे। आज अपने सगे संबंधियों के रिश्तों को आदमी भूल रहा है, तो निश्चित तौर पर हम कहां जा रहे हैं? हम कह तो रहे हैं कि हम बड़े आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम पीछे जाएं, अभी समाज में देखिए कुरीतियां कहां से पैदा होती हैं? कुरीतियां तो समाज से ही पैदा होती हैं। हम समाज से हैं। अगर मनुष्य समाज में रह रहा है तो समाज को लेकर चलना पड़ेगा। या तो समाज में नहीं है वो व्यक्ति, या तो पशु है या तो देवता है। तो इसलिए समाज में अगर जो मनुष्य पैदा हुआ है वो हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों को एक साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। और अगर समाज से वह समाज जो अगर कोई भी वर्ग विशेष या समाज असभ्यता की ओर जा रहा है तो उसको सभ्यता की ओर जाना पड़ेगा। अंशु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार के मामले जो हम ऑनर किलिंग के और दहेज प्रथा से संबंधित मृत्यु के या परिवारों में जो वैमनस्यता जो एक बढ़ती है, इसमें जैसा कि मैंने कहा था अभी, पुष्पेन जी ने भी काफ़ी बोला कि ये आजकल जो टीवी पर जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं उसमें सास और बहू की कभी कहीं बनती नहीं है। तमाम प्रकार के जो है वो षड्यंत्र एक दूसरे के विरुद्ध होते रहते हैं और ऐसे सीरियल या जो है वो अपराध से संबंधित पुलिस के सीरियल्स की ये घटना हुई है तो इसमें कैसा, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ता होगा। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है, 2 मिनट 3 मिनट में मैं चाहता हूँ। बिल्कुल कानूनगो जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं टीवी उसका आईना है। जो हमारा सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से उसी के कहीं जो चीज़ों को देख रहा है वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अच्छा, दिखा तो वो रहा है पर उसमें जो और जो मिक्स हो गया है, मतलब जो संक्रमण फैला दिया है, मसाला फैला दिया है, तो वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। देखिए, आज भी हमारे घर परिवार की लड़कियां जब विदा होके जाती हैं तो कहीं ना कहीं माँ यही समझाती हैं, बेटी अब तुम अपने घर जा रही हो, वहां अच्छे से रहो। ये संस्कारों को नहीं चाहता कि बेटी संस्कारों को हम उसको एक रूप में देते हैं कि तुम इस घर की सारी इज्जत उस घर में ले जा रही हो और वहां पे भी इसी प्रकार रहो। पर कहीं ना कहीं ये संक्रमण जो है, युवा जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो युवा वर्ग है उनमें एक बहुत मोटी पैंट बनाता जा रहा है। चाहे वो ड्रग्स के लिए हो, चाहे वो पारिवारिक तानावाना हो, चाहे एक दूसरे के लिए मान सम्मान हो, चाहे बुजुर्गों से उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं संक्रमण बहुत तरीके से फैला रहा है। साथ ही जो परिवारों में समन्वय की कमी है, जैसे बच्चों को जो समय हमें देना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं, तो ये जो टच होता है, फैमिली टच होता है, वो कहीं ना कहीं हट रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। और ये ऑनर किलिंग का बहुत बड़ा इशू है कि जब मानवीय भावनाएं नहीं होंगी तो किसी को भी मारने में तनिक क्षण नहीं लगेगा। तो ये बहुत बहुत शोध का विषय है कि हम अपने सामाजिक स्ट्रक्चर को पहचानें और कहीं ना कहीं जो डिशेप हो रहा है उसको शेप में लाएं और हमारे जो भी आने वाली युवा पीढ़ी है उसको हमारे संस्कारों से बांध के लेके चलें। बिल्कुल, युवा पीढ़ी को संस्कारित होना चाहिए, संस्कारों में बंध करके समाज में रहना चाहिए। ये आज आपका अंशु जी का कहना है। आज के जो पब्लिक एजेंडा को हम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। हमारे साथ जो तीनों मेहमान जुड़े उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कुल मिलाकर के आज का जो एजेंडा है, इसकी जो निकलने वाली इसमें से जो वस्तु है, जो दर्शन इसमें से निकला है कि भाई हमको समाज को किस तरीके से इस प्रथा को समाप्त करना है, तो वो हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। और बने रहिए आप साधना न्यूज़ के साथ।
मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।